नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सूबे की योगी सरकार अयोध्या के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कुछ ही दिन पहले नगर निगम ने कुंडों के लिए योजना बनाई और उनके जीर्णोद्धार की बात कही, लेकिन रामनगरी अयोध्या में सप्त सागर के बाद अब भूमाफियाओं की नजर क्षीर सागर कुंड पर है। बीती देर रात जेसीबी मशीन द्वारा कुंडों को पाटने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस पर लगाम लगाने में असमर्थ साबित हो रहा है प्रशासन। पार्षद रमेश दास स्थानीय नागरिकों के साथ कुंड को अस्तित्व में लाने के लिए संघर्ष शुरू कर चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के प्राचीन कुंडों को भी विकसित करने की मंशा पर मिलीभगत के चलते भूमाफिया कुंडों के अस्तित्व को ही समाप्त कर रहे हैं। ताजा मामला है राम जन्मभूमि परिसर क्षेत्र के निकट स्थित क्षीर सागर कुंड का, जहां बीती देर रात डंपर व जेसीबी मशीन द्वारा कुंडों को पाटने की जब कोशिश हो रही थी तो स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल पटाई के कार्य को रोक दिया है। इसके लिए जो है काफ़ी लड़ाई कई सालों से विगत कई पिछले वर्षों से लड़ी जा रही है। इसके लिए जिला अधिकारी और सांसद सबसे कहा गया, महापौर जी से भी कहा गया। इधर जो विशाल सिंह जी आए हैं नगर आयुक्त महोदय, उन्होंने भी कहा कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लेकिन रात में कुछ लोग जो है भूमाफिया लोग जो है इसके जानबूझकर इसमें मिट्टी और कबाड़ लाके पाट रहे थे, जिससे पुलिस को बुलाया गया, सूचित किया गया। उन्होंने सहयोग काफ़ी किया और काम रोक दिया गया है। आगे मैं प्रशासन से अनुरोध यही करता हूँ कि ये जन्मभूमि के जस्ट निकट है, जिससे जो वहाँ का सौंदर्यीकरण 67 एकड़ में बन रहा है, जस्ट उसके बगल में ही पाया जाता है। तो इसलिए इसका भी जीर्णोद्धार करके और सुंदर रूप से जो है जन्मभूमि के बगल में इसको और भी बढ़िया दर्शाया जाए, जिससे कि इसका अस्तित्व बरकरार रहे। क्षीर सागर है, हमारे सबको कहीं पानी भर जाता है घर में और हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं और वो पटाए देते हैं अपना, और फिर हमारे सबका कुछ पानी घर में हालत है। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये पटाई? क्षीर सागर। कौन पटा रहे हैं भूमाफिया? अब उसका हम नाम नहीं जान रहे हैं, मोलुहा फैजाबाद के। रात में ही पटाते हैं? हाँ, रात में पटाते हैं। क्या नाम है आपका? कमला। रात में जेसीबी और डंपर से होती है क्षीर सागर कुंड की पटाई। आसपास के लोग भी परेशान हैं कि बरसात में उनके घरों में पानी भरेगा। फिलहाल पुलिस ने यहां पर इस कार्य को रोक दिया है। स्थानीय नागरिकों के साथ आज दूसरे दिन नगर निगम के पार्षद रमेश दास ने यहां पर सफाई शुरू करा के श्रमदान किया और प्रदेश सरकार से क्षीर सागर को पुनः अपने अस्तित्व में लाने की मांग की है। दरअसल कुंड को पाटने के कारण आए दिन आसपास के क्षेत्र में जल भराव की समस्या आ जाती है और लोग परेशान होते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अयोध्या में पार्षद रमेश दास श्रमदान करके कुंड की सफाई करवा रहे हैं और बगल में ही आप देखिए कि रात में जेसीबी और डंपर से इसकी पटाई का प्रयास किया जाता है। तमाम अयोध्या में कई धरोहर कुंड है। इस धरोहर कुंड के जो है सभी को सुंदरीकरण करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का मुख्य लक्षण है मंदिरों से कुंड को जोड़ा जाए। इसी को लेकर क्षीर सागर कुंड में भूमाफियों लोग इसमें जो है मिट्टियाँ पाट रही थी। इसी को लेकर के हमने नगर निगम में भी कई बार जो है प्रस्ताव दे चुका है। इसलिए माननीय सांसद लल्लू सिंह ने पूरे इस पर सहयोग किया है कि मैं सारे अधिकारियों से बात करूंगा। इसके लिए पूरी सहयोग में हम वो हैं। माननीय महापौर जी से भी बात हो चुका है। इस कुंड को लेकर के सभी हम लोग जो है इसका सहयोग करेंगे प्राथमिकता से, जहां तक हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री हो, यशस्वी मुख्यमंत्री हो और जिलाधिकारी हो, महापौर, सांसद सभी से बात करके इस कुंड का जीवनोद्धार होगा। आज हम लोग ने कुंडों का सफाई किया। आज अगर इस तरह करना, कल जेसीबी लगा करके इसकी सुंदरीकरण के लिए और मिस्त्री लेबर भी हम लोग लगाएंगे। नगर निगम और नगर निगम के नगर आयुक्त महापौर जी से बात करके उसका इस कुंड का जीवनोद्धार करेंगे। और इन्हें 2013 में इसका जो है आदेश है, उसके लिए हमारे महंत रामभद्र दास जी के पास उस कापी है। उस कापी को आप लोग देख लीजिए, उसके पर इस कुंड का जीवनोद्धार करने का काम करेंगे। यहाँ पर जितने कुंड हैं भूमाफियाओं द्वारा अधिकृत किए जा रहे हैं, उनको औने पौने फ्रॉड करके बेचा जा रहा है। इस पर किसी मालती देवी द्वारा सन 1900 फसली 1344 में, 1362 में, 1367 में, 1372 में क्षीर सागर नाम तालाब सरोवर दर्ज था और नगर निगम के नगर पालिका के अभिलेखों में भी तालाब की एक कापी है। ये नगर निगम द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें क्षीर सागर 10वें नंबर पर क्षीर सागर 4/2/13 पर दर्ज है। गाटा संख्या 158
रकबा 2 बिस्सा 13 धुर, 2 बीघा 13 धुर, 2 बीघा 13 बिस्सा, 2 बीघा 13 बिस्सा 5 धुर, ये गाटा संख्या 58 पर दर्ज है। अपर जिलाधिकारी महोदय वित्त राजस्व के द्वारा हाई कोर्ट में बयानअल्पी लगाकर ये बयानअल्पी दी गई है, जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट, कानून गो की रिपोर्ट, तत्कालीन जो है डीपी सिंह महोदय की जो है बेंच थी। माननीय न्यायालय ने इसको सरोवर को विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरण को आदेशित भी किया, लेकिन तत्कालिक अधिकारियों द्वारा मिलीभगत से भूमाफियाओं के संरक्षण में भूमाफियाओं को सहयोग करके इस ज़मीन को पुनः कल दिनांक 19-20 को रात्रि में मलबा ट्रक से जेसीबी लगाकर पाटा जा रहा था। यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के निवासी जितने हैं जलवानपुरा के प्लस अयोध्या के निवासियों ने इसका विरोध किया और इसमें रामनगरी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद व उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज अयोध्या हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हाफ मैराथन को कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह, ओलंपियन अर्जुन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर आरपी सिंह ने नारियल फोड़कर रवाना किया। वहीं यह मैराथन 21 किलोमीटर की जहां थी, जिसे अवध विश्वविद्यालय के गेट से शुरू होकर नाका बाईपास, मकबरा, ओवरब्रिज से उतरकर पुष्पराज चौराहे से कचहरी, जिलाधिकारी आवास, शहादतगंज, हनुमानगढ़ी से कैंट, निर्मली कुंड तिराहा होते हुए आर्मी स्कूल, सदर बाजार चौराहा, नियावा, अंगूरी बाग, गुदड़ी बाजार, देवा हॉस्पिटल, ओवरब्रिज से होते हुए NH 28 लखनऊ अयोध्या मार्ग होते हुए वापस अवध विश्वविद्यालय यह दौड़ लौटी। हाफ मैराथन में लगभग 1200 युवक व युवतियों ने दौड़ लगाई। विजयी प्रतिभागियों को कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने पुरस्कृत किया। प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 21,000 तथा तीसरे पुरस्कार के रूप में 15,000, चौथा पुरस्कार 11,000 और पांचवा पुरस्कार 7,000। अन्य विजयी प्रतिभागियों को 1,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं तो इस इवेंट के संबंध में नया हूं, मैं कल्पना भी नहीं कर रहा था, लेकिन यह तो गजब का इवेंट है। अयोध्या हाफ मैराथन ना सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य उत्साहित हैं, बल्कि पूरा अयोध्या इस मैराथन को लेकर के उत्साहित है। मुझे कल से ही इसकी सूचना मिल रही थी और गजब का उत्साह है और गजब का यह आयोजन है। मैं यही कहूँगा कि इस तरह का आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए। ना सिर्फ हम अनुशासन में रहेंगे, बल्कि हम फिट रहेंगे और फिट इंडिया का संदेश पूरे विश्व में देंगे। अयोध्या जिले में खनन माफिया सक्रिय हैं। किसानों के खेत में जेसीबी चलने से खून पसीने की कमाई मिट्टी में मिलती जा रही है। शिकायत करने पर किसानों को दबंग जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। यहां तक कि पुलिस चौकी में भी उन्हें अपमानित कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से रात्रि के अंधेरे में चल रहे खनन के चलते अब हाईटेंशन लाइन का टावर भी सुरक्षित नहीं रहा। खनन माफियाओं ने टावर के आसपास की भूमि काफी हद गहराई तक हटा ली है। खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो किसानों की लहलहाती फसलों में जेसीबी चलाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। ताजा मामला है अयोध्या के रुदौली थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सभा मुजफ्फरपुर का, जहां के किसान इंद्रबली, राम निरंजन और चंद्रबली पांडे की सहमति के बिना जबरन खनन माफिया उनकी 1.5 बीघे जमीन की मिट्टी रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से खोदकर बेच चुके हैं। पिछले 2 दिनों से रात के अंधेरे में खनन का कार्य जारी है। इस बीच जब किसानों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम रुदौली से की। उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस चौकी पर दोनों पक्षों को बुलाया गया। आरोप है कि पुलिस के सामने ही खनन करने वाले आरोपी भूमाफिया ने किसानों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। किसानों के साथ अभद्रता और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। किसान रमेश कुमार ने बताया कि उसके पिता चंद्रबली और चाचा इंद्रबली व राम निरंजन के हिस्से की जमीन में जबरन खनन माफिया जेसीबी चलवा रहे हैं। इसकी शिकायत एसडीएम रुदौली से की जा चुकी है। मामले में चौकी प्रभारी भेलसर को खनन रोकने तथा उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
आरोप है कि जब पुलिस चौकी पर खनन के आरोपी पक्ष को बुलाया गया तो पुलिस के सामने ही किसान के साथ अभद्रता की गई। रमेश का आरोप है कि खनन करने वाले उसके साथ मारपीट पर भी आमादा थे। उसने जन सुनवाई से लेकर के जिलाधिकारी तक को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है। फिलहाल उसके जमीन की मिट्टी जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी उसे बेच दिया गया और उसकी कृषि भूमि पर बिना उसकी सहमत के खनन रात में कराया जा रहा है। उसने स्थानीय प्रशासन और जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है। हमारे खेत की रात में जेसीबी लगाकर मिट्टी जबरन खोद ली गई। इसकी शिकायत हमने जब एसडीएम साहब को किया, एसडीएम साहब ने मार करके चौकी पे कर दिया। चौकी इंचार्ज साहब फ़ोन करके हमको रात में शाम को 6 बजे आने के लिए कहा। जब मैं वहाँ गया और अगली पार्टी को बुलाया गया, हम लोग समझ ही रहे थे कि हमारे गांव के प्रधान अंजनी कुमार पांडे पहुँचे और गाली गलौज देना चालू कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। जब आदमी चौकी पे सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा सुरक्षित। आज 3 दिन बीत चुका है। 18 तारीख की शिकायत मैंने दर्ज कराई थी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लावारिस लाशों के वारिस माने जाते हैं चचा मोहम्मद शरीफ। इन दिनों हैं बीमार। पद्मश्री से नामित मोहम्मद शरीफ की तबीयत खराब होने की सूचना पर जहां कल एडीएम सिटी वैभव शर्मा ने उनके आवास पर जाकर हालचाल लिया था, वहीं आज नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी उनके आवास पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम पूछा। इस बीच उन्होंने सीएमओ को फोन करके उनके इलाज में कोताही न बरते जाने तथा बराबर उनकी जांच कराए जाने तथा दवाएं आदि उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा भी। बता दें कि मोहम्मद शरीफ पद्मश्री से सम्मानित हैं। लीवर में सूजन और उम्र दराज होने के कारण इन दिनों वह बीमार चल रहे हैं। बता दें कि मोहम्मद शरीफ लावारिस लाशों के वारिस माने जाते हैं, यानी वह जिले में ऐसी शख्सियत हैं जो लावारिस लाशों को उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उनका इलाज उनके घर पर ही चल रहा है और यह खबर मिलते ही नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता आज उनके घर पहुंचे और उनका हालचाल लिया तथा जिला अस्पताल और सीएमओ दोनों जगह से संपर्क करके उनके बेहतर इलाज के लिए उन्होंने निर्देशित किया। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण कार्य होने की खबर से लोग खुश हैं। रिकाबगंज के राम भक्तों ने इस मौके पर आज एक शोभा यात्रा निकाली, जो शोभा यात्रा रिकाबगंज महिला हॉस्पिटल से हनुमानगढ़ी से निकलकर झारखंडी ऋषि टोला महाजनी टोला होते हुए रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं ने अपने सिर पर राम नाम लिखी ईंटों को रखा था। विभिन्न मोहल्लों में जाकर के उन्होंने निधि समर्पण अभियान का प्रचार प्रसार किया। शोभा यात्रा के दौरान दिलीप यादव ने बताया कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, ईश्वर से यही कामना है कि वह इस तरह से कार्य करते रहें। शोभा यात्रा के दौरान दिलीप यादव, मुन्ना, अशोक शुक्ला, मन्नू सोनी, आकाश गौड़, शिवशंकर गौड़, गुड्डू चौरसिया, धर्मेंद्र यादव, अन्नू श्रीवास्तव, अभिषेक, रत्ना सैनी, भानुमति यादव, पूनम यादव, मायका यादव और वार्ड की तमाम महिलाएं और पुरुष शोभा यात्रा में शामिल रहे। आज 21 फरवरी को प्रभु श्री राम के चरणों में रिकाबगंज वार्ड, झारखंडी वार्ड के सभी भक्तजनों का तन मन धन और क्या कहते हैं सब अपने आभार प्रकट करते हुए सब अपना कार सेवक के रूप में अपना योगदान समर्पित कर रहे हैं। ये रैली कहाँ तक ये महिला हॉस्पिटल गेट हनुमानगढ़ी से लेकर के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी झारखंडी वार्ड, महाजनी टोला, ऋषि टोला, रिकाबगंज, टेक्साल होते हुए फिर आकर के महिला हॉस्पिटल गेट पे समाप्त की जा रही है। क्या नाम है? दिलीप कुमार यादव, मुन्ना। काली बाईपास स्थित एक होटल में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत लोगों ने अपनी यथाशक्ति के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि समर्पण की। कार्यक्रम में पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए सभी लोग अपनी स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निधि समर्पण अभियान के तहत
1,50,000 टोलियां घर घर जाकर राम मंदिर के लिए सहयोग प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है और इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। इस दौरान अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भी लोगों से निधि समर्पण अभियान में सहयोग की अपील की है। समर्पण निधि अभियान के तहत सहयोग करने वालों का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। बता दें कि आज शहर की कई शख्सियतों ने निधि समर्पित की, जिसमें समाजसेवी अरुण ओझा और उनकी टीम के द्वारा 11,000 रुपये का निधि समर्पण किया गया। इस दौरान शहर के तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें चंपत राय समेत बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे।